नमस्कार। ये बड़ी खुशी की बात है कि नौजवान पीढ़ी के लोग कला के अलग अलग क्षेत्रों में बखूबी अपनी प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं। इससे न केवल वह अपने लिए नाम कमाते हैं, बल्कि डुग्गर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने, उसे प्रचार देने में, उसे प्रसार देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अस्तित्व, भाषा, संस्कृति और विरासत के आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे ही नौजवान डांस डायरेक्टर, कोरियोग्राफर से जिनसे आप भली भांति परिचित हैं, आकाश डोगरा। आकाश जी, एक्साइटेड स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। पहले बचपन में आप नाचा करते थे, फिर धीरे धीरे जब बड़े हुए तो लोगों को नचाने लगे, कोरियोग्राफर बन गए। ये सारी यात्रा जो है बचपन से लेके अभी तक, डांसर से लेके कोरियोग्राफर तक, कैसी है? सबसे पहले मैं डेली एक्सेलशियर और उन सब के सभी जो दर्शक हैं उनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि, और राजू सर का, कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आज यहाँ पे आप सबके रूबरू हो सकूँ। सर, आपने बात की कि आज मैं सबको नचा रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं नचाता हूँ, और जब मैं एक एज ए डांस डायरेक्टर, एज ए कोरियोग्राफर जब मैं अपने आप को किसी को भी इंट्रोड्यूस करता हूँ तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। बिकॉज मुझे लगता है कि जो भी डायरेक्टर होता है, चाहे वो नृत्य का डायरेक्टर हो, चाहे वो फिल्म का डायरेक्टर हो, उसके अंदर एक ऐसी क्षमता होती है कि वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। और ऑब्जर्वेशन जो करने वाला इंसान है, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा लोगों के साथ मतलब रूबरू हो सकता है। क्योंकि जब भी हम डांस के लिए मतलब कोई भी चीज़ हम इन्वेंट करते हैं या उसको डायरेक्ट करते हैं, कोरियोग्राफ करते हैं, उसमें सोच बहुत ज़्यादा लगती है। ऑब्जर्वेशन से वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। और रही बात कि आपने कहा कि जो हमारा सफ़र रहा मेरा एज ए डांस, पहले एज ए डांसर और अब एज एन कोरियोग्राफर, ये था कि बचपन से ही मुझे डांस में बहुत ज़्यादा रुझान था। स्कूल में जब होता था, इसके साथ ग्लैमर जुड़ा हुआ है या बचपन में जो आप रियलिटी शोज देखते रहे उससे कारण? मैं ये कहूँगा कि ग्लैमर और ये सब चीज़ें तो शायद आजकल के बच्चे जो है अच्छे से करते हैं, क्योंकि छोटा सा बच्चा होता है तो वो आज सब कुछ जानता है। लेकिन हमारे टाइम पे शायद इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था। और जब मैं अपने स्कूल टाइम पे था तो डांस का बहुत ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट था। एज ए डांसर स्कूल में कुछ भी होती थी एक्टिविटीज़ तो मैं हर समय आगे रहता था। इवन मैं ढोलक बजाता, प्ले करता था, इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले करता था, थोड़ा बहुत गुनगुना भी लेता हूँ। शायद सोनाली घर में है ना, थोड़ा बहुत तो गुनगुना लेता था। तो ये सब मेरा स्टार्टिंग से चलता रहा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुझे रहा कि जब मैं हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन होने तो उसमें लीड डांस करना, तो उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने लग गया। जैसे लोगों का सहयोग मिला, प्यार मिलता गया, एप्रिसिएशन। तो एक आर्टिस्ट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एप्रिसिएशन होती है। तो जब एप्रिसिएशन मिलना स्टार्ट होगी मुझे, तो मुझे लगा कि यार क्यों ना मैं इसको एक प्रोफेशनली इसमें काम करना स्टार्ट करूं। क्योंकि स्कूल लाइफ में तो हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, वहीं से बेसिकली स्कूल इज़ द फर्स्ट स्टेप जहां से हम लोगों को, बच्चों को एक अच्छी दिशा मिलती है, उसको किस तरफ जाना है। स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हुआ करती थी हमारे दौर में, अब तो मेरे ख्याल में वैसी एक्टिविटीज़ है नहीं, क्योंकि पढ़ाई का बहुत ज़्यादा है, लेकिन होती है मेरे ख्याल। अभी आप तो डांस टीचर भी हैं। जी, बहुत ज़्यादा। मैं अभी स्कूल लाइन में ही मैं जॉब करता हूँ। मैं BSF स्कूल में कोरियोग्राफर हूँ। तो CBSE की तरफ से बहुत अच्छी रूलिंग है कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ बच्चों को करनी ही करनी है। CCA एक चलता है जिसमें कि बच्चे को एक टैलेंट जो है उसका ग्रूम किया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी जो गवर्नमेंट की तरफ से भी इनिशिएटिव है कि बच्चों का जो है वहीं से डे 1 से ही बच्चे का जो रुझान है उसको पता चल जाए कि उसको किस दिशा में जाना है। थोड़ी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है वो सिर्फ पढ़ाई से नहीं होती। जी बिल्कुल, उसके लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं। एग्जैक्टली। एक बार मैं देख रहा था, कोई बहुत बड़ा आदमी बोल रहा था कि जो 95% बच्चे मार्क्स लेते हैं जीवन में इतने सक्सेसफुल हो नहीं पाते, क्योंकि उनके पास वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के टाइम ही नहीं होता। जी सर। तो वो बोल रहे थे कि 85% वाले ज़्यादा बेटर जाते हैं। ये तो चलो उनकी सोच थी, लेकिन मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं, चाहे आर्ट हो या स्पोर्ट्स हो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी सर, क्योंकि उससे बच्चे का जो एक सबसे पहली बात जो डर है, जब बच्चा अपने डर से आगे जीत लेगा तो उसको तो आगे जाके कोई परेशानी नहीं होगी। आत्मविश्वास निर्भर हो उसका, बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा उसका। आप बचपन में किससे इंस्पायर रहे डांस के लिए? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तब तो मुझे, अगर आप वेस्टर्न डांस की बात करें, मिथुन चक्रवर्ती थे डिस्को डांसर या क्लासिकल डांस की तरफ भी आपका रुझान था? नहीं, स्टार्टिंग में मैं आपको बताऊं तो मेरा क्लासिकल डांस में बिल्कुल भी रुझान नहीं था।
मैं सिर्फ डांस करता था, बॉलीवुड करता था, हम्म। भंगड़ा करता था, अच्छा। इस तरह के डांसेस करता था। अच्छा, पॉपुलर But- फॉर्म ऑफ डांस जो है। बिल्कुल हाँ, जो कि सबको जो सबको अट्रैक्ट करता है। बिल्कुल। इवन आजकल जितने लोग हैं, बच्चे हैं या जितने भी अभी यंग जनरेशन है, सबको अट्रैक्ट करता है। जो वेस्टर्न डांसेस, हिप हॉप हो गया, बॉलीवुड हो गया, ये सब अट्रैक्ट करते हैं और वैसे ही मुझे भी अट्रैक्ट करते मुझे थे। तब हवाएं आ भी रही थी वेस्टर्न कल्चर की, जब आप Exactly. नौजवान तो खैर अभी भी हैं आप, लेकिन बचपन में जब थे आप तो वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा था। बिल्कुल। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता जब प्रोफेशनली इस फील्ड में कदम रखा, तो मैं कोने सर के पास गया। राकेश जी हैं, राकेश ही इज़ वेरी कुमार, बिल्कुल। फेमस कोरियोग्राफर, बिल्कुल। वो कि जो कि फोक को लेके आगे बढ़ा रहे हैं अपने। बिल्कुल, बिल्कुल। उनके ग्रुप में मैंने ज्वाइन किया एज ए डांसर। अच्छा। तो तब मैंने आहिस्ता आहिस्ता फोक डांसेस करना स्टार्ट किए, जो कि हमारे जम्मू कश्मीर के डांसेस हैं। जिस तरह से जागरना हो गया, जिस तरह से रोफ हो गया, कुड हो गया, इस तरह के गीतड़ू जितने भी हमारे है। गीतड़ू हो गए, ये बिल्कुल। सब डांसेस हमने वहाँ स्टार्ट किए। और उसमें भी मुझे अच्छा एक मतलब लीड डांस करना स्टार्ट कर दिया मैंने। और मुझे लगा कि यार शायद मेरी डेस्टिनी जो है वो इसी फील्ड में क्यों ना हो सकती है, शायद मैं यही काम के लिए बना हूँ, मुझे ऐसा लगा उस समय। कुछ गॉड गिफ्टेड चीज़ें रहती हैं वो चीज़ जी, जिसको लेकिन हमने एक्सप्लोर करना बाद में। बिल्कुल, लेकिन तब भी सर मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। हम्म। मतलब डांस तो कर रहा हूँ, बट ये सिर्फ मैकेनिकल है सारा। ये सिर्फ नाम में ही है। बट आई डोंट हैव एनी लाइक प्रॉपर, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, कोई अच्छा। मेरे पास कोई इसका कोई सबूत हाँ, ही नहीं है कि मैं profession डांसर हूँ। जाने के लिए वो प्रोफेशनली चाहिए वो बिल्कुल, चीज़ें। अगर मैं प्रोफेशनली इस फील्ड में आना चाहता हूँ तो मेरे पास तो कुछ तो होना चाहिए ना, बिल्कुल, बिल्कुल। जिससे मैं बता सकूँ कि यस आई एम हाँ, ए प्रोफेशनल authenticity डांसर। उसके लिए, बिल्कुल। ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए थी। फिर मुझे जो हमारे अकेडमी में मिस्टर पंकज शर्मा हैं, उन्होंने मुझे गाइड किया। पंकज शर्मा मांटा। पंकज शर्मांटा जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हम उन्हें प्यार से मांटा भैया बोलते मांटा हैं। भैया कहते हैं। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि यार तुम अच्छे टैलेंट है तुम्हारे में, लेकिन इसको वेस्ट मत करो। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि बेंगलोर में बेंगलोर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड नाट्य इंस्टीट्यूट ऑफ कथक एंड कोरियोग्राफी एक कॉलेज है, अच्छा। जहाँ से आप डिग्री इन कोरियोग्राफी कर सकते हो। अच्छा। मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। जम्मू में जो इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स है, वहाँ पे ये सुविधा है नहीं मेरे ख्याल में। म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स में वहाँ सिर्फ पे डांस कथक के से- रिलेटेड है, हाँ, कथक है। कथक क्लासिकल बेस्ड है। हाँ। डांस में आप लोग डिग्री कर सकते हो, लेकिन बट कोरियोग्राफी नहीं है। मेरा जो था वो डांस डायरेक्टर में, कोरियोग्राफर में डिग्री थी, जिसमें उन्होंने कोर्स में लाइटिंग डिज़ाइन से लेके मेकअप आर्टिस्ट, मेकअप डिज़ाइनिंग, अच्छा। उसके बाद कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग, स्टेज के कितने क्या पूरा system है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। पूरा कॉन्सेप्ट कि आप किस तरह से स्क्रिप्ट लिखोगे, किस तरह से उसका लिब्रेटो बनाओगे, किस तरह से अडेप्टेड स्क्रिप्ट लिखोगे, वो सारी टेक्निक्स वहाँ पे उनको सिखाई जाती है। अच्छा। क्योंकि सिर्फ डांस करना इज़ वेरी सिंपल, बट डांस को बनाना और उसका जो एक एसेंस है, सपोज अगर हम लोग कोई भी बैले कर रहे हैं, अगर हम लोग जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसका जो मेन एसेंस है वो अगर हमारे पास नहीं है, सोल तो पकड़नी पड़ेगी। सोल तो वो सब वहाँ पे बेंगलोर में मुझे सिखाया गया कि किस तरह से इसका क्या जिस्ट है और क्या इसका फील आना चाहिए। बेंगलोर तो हब है बिल्कुल कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए। तो और मैं आपको बताऊं, मेरे को कई बार ऐसा हंसी भी आती है अपने पे कि जब तक मैं वहाँ नहीं गया था मुझे लगता था यार मेरे से बेस्ट कोई है ही नहीं, आई एम द बेस्ट। बिकॉज मैंने उस समय एक शिव तांडव करवाया था यहाँ पे अच्छा। जम्मू में, अच्छा। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई वो छोटी उम्र मैंने में ही? छोटी उम्र में ही मैंने 12th से पहले मैंने 10th 11th में ही मैं डांस सिखाना शुरू हो गया था। अच्छा। 12th क्लास में था, मैंने एक यहाँ पे एक कंपटीशन था, उसमें मैंने शिव तांडव करवाया, अच्छा। और आप यकीन मानिए सर मेरा उसमें सेकंड प्राइज आया। अच्छा। मैं सेकंड प्राइज लेके मैं बहुत खुश था, यार मैं कोरियोग्राफर हूँ, मैंने इतना पाँव अच्छा कहाँ करवाया। जमीन पे टिकते नहीं हैं? टिक रहे थे। और उसी दौरान जब मैं 12th के बाद मैंने मांटे भैया ने जैसे बताया तो मैंने ज्वाइन कर लिया वो कॉलेज अपना। वहाँ मेरे गुरु जी हैं, गुरु श्रीमती माया राव जी, जो कि बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं, और उन्हीं के आशीर्वाद से आज हम लोग, मैं कुछ कर पा रहा हूँ। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने मुझे अपना शिष्य बनाया। माया दीदी के अंडर जब मैं गया, मैं उस समय भी माया दीदी मेरा बड़े प्राइज लेता हूँ, मैं फर्स्ट सेकंड मेरा प्राइज, रिज्यूम इतना बड़ा है। मेरा इतना बड़ा, ये देखिए मैंने ये शिव तांडव करवाया है, मेरा सेकंड प्राइज आया बहुत बड़े लेवल पे। जैसे ही सर मैंने स्टार्ट किया, माया दीदी ने मुझे ऐसे किया, बंद करिए, क्या गलत चीज़ें लेके आ गए यहाँ पे, बंद कर इसको। स्टार्ट वेरी फर्स्ट सेकंड में उन्होंने वो बंद करवा दी। मैंने बोला दीदी आप देखो तो सही, इतनी पूरा मेहनत वहाँ की है, अभी तो ये पूरा शुरू ही हुआ है। कहते शुरू हुआ है, जो नटराज का तूने ये पोस्चर बनाया है मैंने उल्टा बनाया था। अच्छा। ओह। मैंने उल्टा बनाया था, जबकि ये इस तरह से होता है, ये है, इसको सेकंड प्राइज किसने दिया? बंदिशें, बंदी बनाई चीजें हैं वो सारी, जो उनको आप शिव भगवान का जो नटराज पोस्चर है वही अगर गलत है तो तांडव क्या कर रहे हैं तांडव हम क्या लोग? करेगा? वो जीरो है। बिल्कुल।
तब मुझे उन्होंने बोला कि बिना नॉलेज के कोई भी काम अगर आप कर रहे हो, देख के नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आप देख के। आप स्क्रीन पे ऐसे देखते हो, वो उल्टा होता है सर अब फिर वहां पे हमने सीखा कि क्या मुद्राएं हैं, सब कुछ है। तो फिर जाके पता चला यार कुछ तो है। नाट्य शास्त्र के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, नाट्य शास्त्र पढ़ा, नाट्य शास्त्र बेसिक है, मुझे नाम भी नहीं पता था इसके बारे में। फिर उसके भरत मुनि जी ने जो लिखा, फिर उसकी स्टोरी बताई, ओरिजिन ऑफ डांस कैसे हुआ, मतलब सब कुछ सीखा हमने। जब तक आप डेप्थ में वो चीज़ नहीं पकड़ पाओगे तो क्रिएट कैसे कर पाओगे? बिल्कुल सर। और अगर पढ़ाई ही नहीं की है अगर इसके बारे में, तो हम कभी भी नहीं कह सकते कि हमने कुछ आता है हमारे। आपको महसूस था कि मैं जो कोरियोग्राफर का यहाँ से करके जा रहा हूँ कोर्स, तो जम्मू में आके काम आएगा? क्योंकि तब मुझे नहीं लगता इतना काम था, ज़्यादा से ज़्यादा थिएटर में कोरियोग्राफी, इक्का दुक्का म्यूज़िक वीडियोस। लेकिन आज की डेट में सोशल मीडिया इतना प्रभावी हो चुका है कि आए दिन इनकी बनाई हुई म्यूज़िक वीडियोस जो हैं, जिनमें आप डांस डायरेक्ट करते हैं, जी सर, ये बनाते भी हैं, एज डायरेक्टर भी आप काम कर रहे हैं म्यूज़िक वीडियोस के लिए। जी जी, लगातार धमाल मचा रही हैं। चलो ये तो सब आप लोगों का प्यार है, लेकिन इसके पीछे मेहनत ये है कि जब मैं बेंगलोर में पढ़ रहा था, बड़ी नॉर्मल कंडीशन से, सबका होता है, वो आराम से बड़ी मुश्किल से हमने पढ़ाई कंप्लीट की। उठ के जाता है उसी को बताने में मज़ा भी है ना, स्ट्रगल हमेशा जीरो से होती है। तो उस समय ये था कि शायद काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन भगवान का आशीर्वाद हमेशा रहा। जिस दिन मैं बेंगलोर से वापस जम्मू पहुंचा, भगवान ने मुझे 2 दिन भी फ्री नहीं बिठाया। तीसरे दिन मैं BSF स्कूल में जॉब करने लगा एज ए कोरियोग्राफर। चाहे उस समय एडॉक पे था, लेकिन मैं जॉब करना स्टार्ट कर दिया। एडजस्टमेंट हो गई कि एक, अब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं फ्री हूँ बिल्कुल, मैं मतलब जैसे कहते हैं ना डोगरी में, मैं वेला हूँ बिल्कुल, है ना, इस तरह का मैं नहीं रहा। आर्टिस्ट के साथ ये बेला लफ्ज बड़ा जुड़ा हुआ है, बहुत जुड़ा हुआ है जम्मू में, तो ज्यादा खासकर एक्टर्स के लिए। जी जी, क्योंकि दूरदर्शन बंद है, रेडियो पे काम नहीं है। वही सर, तो वो रहा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने बेंगलोर की टेक्निक्स को यूज करके अपने फोक को लेके उसको रिवाइव करने की कोशिश की। ये मैं पूछना चाहता था कि जैसे हमारा जो कंसेप्ट भी है अस्तित्व को लेके, अस्तित्व भाषा के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से जो हमारी विरासत बनती है अल्टीमेटली सर, तो कितना फोक पे एक्सपेरिमेंट किया जाना चाहिए कि जो पुराना फोक है हमारा वो आज जीवंत हो पाए नई पीढ़ी के साथ? देखिए सर, हमने अपने फोक के साथ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया कोई भी। हमने जो उसका सोल है, जैसे आपने वही पकड़ के, सोल तो वही रखी हमने। जिस तरह से अभी हमने G20 में मुझे मौका मिला। हाँ, ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि G20 में आकाश डोगरा जी ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कल्चरल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में। ये पद्मश्री बलवंत ठाकुर सर ने मुझे मौका दिया कि मैं उस इवेंट का हिस्सा बन सकूं। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू हिम। और मैंने उस इवेंट को कोरियोग्राफ किया, मुझे बहुत मज़ा आया वो करके। मुझे लगा कि आज मैं भारत के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। इतने बड़े कैनवस पे वो काम, बहुत बड़े कैनवस पे था सर वो काम, और पूरी दुनिया के जो लोग आए थे। और मैं आपको बताऊं, लास्ट में जब मैं अपना तिरंगा लेके स्टेज पे गया, इतना प्राउड मुझे कभी फील नहीं हुआ। वो रोंगटे खड़े होते ना, सब लोग, सब कंट्रीज के लोग जितने आए थे, वो डेलीगेट सब खड़े हो गए। इवन हमारे LG साहब खड़े होके उन्होंने ताली बजाई, और उसी समय स्टेज पे आके सब आर्टिस्ट को उन्होंने गले लगाया अपने साथ। इतनी ज़्यादा प्राउड मोमेंट थी सर। उसमें भी हमने ऑलमोस्ट जम्मू कश्मीर के सभी फोक डांसेस को दर्शाया, फोक फॉर्म्स को दर्शाया हमने उसमें। और उसमें हमारा जो म्यूज़िक था, उस पर्टिकुलर एरा का जो म्यूज़िक है, उसकी जो सोल है, एसेंस को हमने बरकरार रखा। हमने डांस मूव्स, जो डांस के जो स्टेप्स थे, वो बेसिक रखे। बस हमने अगर छेड़छाड़ किए कुछ, तो फॉर्मेशंस में छेड़छाड़ की अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ द स्टेज। जब स्टेज बहुत बड़ी 60 फीट की स्टेज थी, उसका स्टेज का जो शेप था पूरा एक शिकारे की बेस में था, जो साइड पे मारतंड टेम्पल दिख रहे थे, और इतना अच्छा फील लग रहा था। पूरी कल्चरल हेरिटेज डांस के माध्यम से, पीछे जो आप बोल, पूरा हमने एक्सप्लेन किया कि टेम्पल्स के बीच में डांस हो रहा है। तो वो, लेकिन सब ने यही कहा कि जो फोक का जो बेसिक एसेंस था वो बरकरार था। तो हम भी, हमारा ये बिल्कुल सर, और हमारी ड्यूटी बनती है कि अपने कल्चर को एक्सप्लोर करना है और आगे आगे बढ़ाना है, और यही हमने किया। ये मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे आप उस मुकाम पे जब पहुँचते हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि अपनी सांस्कृतिक विरासत को, अपने अस्तित्व को बचा कर रखना। अगर आप लोग ही नहीं बचा के रखेंगे, कोई दूसरा तो आगे बचाएगा नहीं। बिल्कुल, मुझे लगता है अपनी पोजीशन को उस तरह से एक्सप्लोर करना चाहिए ताकि आपकी वो चीज़ें बच के रह सकें। बिल्कुल, और इसके लिए मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि हमने अपनी चीज़ें किस तरह से बचाई हैं, क्योंकि हमने अपने कल्चर को सिर्फ भारत में ही नहीं, सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, हमने बाहर, इंडिया से बाहर जाके भी अपने कल्चर को रिप्रेजेंट किया है। जैसे कि मैंने
पहली बार मैं ICCR की तरफ से भूटान गया था। अच्छा। जहाँ हमने जम्मू कश्मीर फेस्टिवल किया था भूटान में, जहाँ पे जम्मू के डांसेस, कश्मीर के डांसेस, पहाड़ी डांसेस, गोजरी डांसेस, सबको हमने भूटान में दर्शाया। अच्छा। उसके बाद 2014 में हम लोग जापान गए थे। अच्छा। जहाँ हमने अपने 3 टोक्यो में, केनाज़ावा में, इस तरह की जगह पे जाके अपने जम्मू कश्मीर के कल्चर को रिप्रेजेंट किया। तो ये बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट रहती है कि जब हम अपने देश को किसी और देश में जाके रिप्रेजेंट करते हैं, और स्पेशली अपने स्टेट को। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे लोगों के बारे में जिनको हम थिंक टैंक बोला करते हैं, कथित तौर पे जो चिंतक हुआ करते हैं कि हमारी कल्चरल हेरिटेज ख़त्म हो रही है, जब आप उसको बाहर जाके भी प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो जा रही ना, फिर आगे उसको मिल रहा है ना मंच, बड़े बड़े मंच मिल रहे हैं ना, मंच तो मिल रहे हैं सर। अब उसी से सर्वाइवल भी है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे शायद ऐसी मेंटालिटी लोगों की बन चुकी है कि हर चीज में क्रिटिसाइज करना ही करना है, लेकिन क्रिटिसिज्म भी अच्छा है, ऐसी बात है कि नहीं है, तो अच्छा है। हम अगर उसको पॉजिटिव वे में ले लेते हैं तो अच्छी बात है। कभी भी अगर हम काम करते हैं तो हमें लगना नहीं चाहिए कि यार हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम बेस्ट कर रहे हैं, इसके बाद अब कुछ नहीं है। जिस दिन ये फीलिंग आ गई उस दिन हम लोग तो जीरो हैं। हमें हर दिन कुछ ना कुछ सीखना है। और रही बात आपने कहा कि म्यूजिक वीडियोस में, जैसे कोरोना टाइम आया तो हमारे आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन हो गई, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आर्टिस्ट का कोई इतना ज़्यादा कुछ खास मुझे लगता नहीं है कि फाइनेंशियली इनपुट बिल्कुल भी नहीं है। और कितने ज़्यादा, खैर गवर्नमेंट ने भी थोड़ी बहुत मदद की, लेकिन वो थोड़ी बहुत मदद आई डोंट थिंक कि इतना ज़्यादा रोटी भी नहीं मिल पाती, नहीं हो सकता कुछ भी। और आर्टिस्ट एक ऐसी कम्युनिटी है कि उसके अंदर का जो एक क्या बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट है, बिल्कुल भूखा रहेगा, लेकिन उसको चाहिए, वो कभी भी ऐसे करके नहीं बोलेगा यार मैं बिल्कुल ऐसा हूँ ना, चाहे वो भूखे मर जाएगा। तो उस दौरान मैंने म्यूजिक वीडियोस का मुझे इंटरेस्ट था काफ़ी देर से, उस दौरान कुछ काम नहीं था तो मैंने इसमें अपने आप का जो ट्राई करना स्टार्ट किया, शुरू किया कि एज एन डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर भी मैं क्या काम कर सकता हूँ। फिल्म तो मैंने अभी तक कोई नहीं की है, लेकिन हाँ जो म्यूजिक वीडियोस में भी स्टोरी बेस्ड है तो है, वो भी फिल्म मेकिंग ही है। उसमें खाली मूवी में हमने 3 घंटे में उसको बताना है, इसमें सिर्फ हमने 6 मिनट के अंदर अंदर पूरी स्टोरी डिस्क्राइब करनी है। तो उस म्यूजिक वीडियो में पीछे स्क्रिप्ट रहती है। बिल्कुल सर, वैसा तो रहाने के स्टेज पे जाके डांस किया है, बिल्कुल उसमें स्क्रिप्ट है और उसमें प्रॉपर उसकी स्टोरी लाइन है, तो उसके साथ है। तो वो भी अच्छे से शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने बहुत अच्छे अच्छे लेबल्स के साथ काम किया, जैसे हमने टिप्स के साथ काम किया, जी म्यूज़िक कंपनी के साथ काम किया, उसके बाद हमने PTC के साथ काम किया, स्पीड रैकेट्स के साथ काम किया। तो अच्छे अच्छे लेबल्स के साथ काम किया एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर, एज ए वीडियो डायरेक्टर भी मैंने उसमें अपना जो है वो एक वेंचर में। आपको क्या लगता है जो नौजवान तबके के लोग इसमें आना चाहते हैं, एज कोरियोग्राफर या डांस डायरेक्टर बनना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? एक तो डेडिकेशन तो चाहिए ही, थोड़ी पेशेंस भी चाहिए, एकदम से काम तो मिलेगा नहीं सर। बहुत ज़्यादा स्कोप है बच्चों के लिए, जो आने वाली यंग जनरेशन है। जैसे मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, अच्छा। मैंने उनको भी गाइड किया। जैसे हमें गाइडलाइन कम थी देने वाले लोग, जैसे पंकज जी ने मुझे गाइड किया और मैं आज उस जगह पे पहुंचा और कुछ अचीव कर पाया। इसी तरह से मैं सोचता हूं कि मुझे भी आने वाली जनरेशन जो मेरे से पूछें या कभी भी मुझे मौका मिलता है तो मैं ज़रूर बच्चों को गाइड करता हूँ कि, और पेरेंट्स को स्पेशली बोलता हूँ कि बच्चों को जिस भी फील्ड में जाना है उनको रोके ना। क्योंकि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में मैंने देखा, स्पेशली जम्मू में गर्ल्स के लिए पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, वो बोल रहे नहीं क्या डांस करेंगे तो ये वो। आई नो फील्ड में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, लेकिन जब तक बच्चे के अंदर ऐसी चीज़ नहीं होगी तो वो नहीं हो सकता, उसमें हम फील्ड को दोष नहीं दे सकते हैं। और हमने कुछ बच्चों को गाइड किया है कि अगर आप इस फील्ड में एज ए प्रोफेशनल डांसर आना चाहते हो, या तो कोरियोग्राफी का कोर्स कर लो या म्यूजिक एंड फाइन आर्ट से कथक की डिग्री कर लो, जिससे क्या होगा आपके पास प्रोफेशनली आप स्ट्रांग हो, आपका बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वहाँ आपको पढ़ाया जाएगा, एस्थेटिक सेंस दी जाएगी कि डांस में किस तरह करना है ना, आपको कथक में करना है या किस भी फील्ड में करना है। तो बेसिक आपके पास डिग्री कुछ होना चाहिए, उसके बाद साथ साथ में आप जो आपका लर्निंग एक्सपीरियंस तो चल ही रहा है, बेसिकली वही तो प्रूफ है आपका, वो प्रूफ है। उसके बाद आप कहीं जाओगे ना, अगर आज मैं आपके पास इंटरव्यू देने आऊँगा कोई जॉब के लिए, तो मैं इस गेट से अंदर आने के लिए मुझे वो सर्टिफिकेट वो चाहिए, उसके बाद मेरा कैपेबिलिटी देखी जाएगी। प्रतिभा तो बाद में, प्रतिभा बाद में, पहले आपका वो डॉक्यूमेंट चाहिए। जी सर। हम उम्मीद करेंगे कि आप ऐसे ही काम करते रहें और हमें भी वैसे ही म्यूजिक वीडियोस भविष्य में मिलती रहें। आपका एक्सेल स्टूडियो में आने पे बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अस्तित्व के आज के अंक में आपने बातचीत सुनी आकाश डोगरा जी से। उन्होंने बेबाक होकर कहा कि जो भी बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं आइए, लेकिन डेडिकेशन के साथ काम करिए, थोड़ा डिवोशन होना चाहिए फील्ड की तरफ, तो मौके तो अपने आप मिलते रहते हैं फिर तो। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार।